दोस्तों, आज आप सभी को मैं एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती थी। मैं 6 क्लास में थी। मैं और मेरी बहन एक ही क्लास में थे। हमारे बहुत सारी दोस्त थे। फिर कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम आने वाला था। हम सब एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही गर्मी की छुट्टी पड़ जाती। हम बहुत ही खुश थे कि हमारी गर्मी की छुट्टी हो जाएगी। हम सभी का एग्ज़ाम आ गया। एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर रखे थे। हम लोग का एग्ज़ाम शुरू हो गया। पूरा 1 सप्ताह एग्ज़ाम चलने वाला था। हमें ये नहीं पता था कि इस स्कूल में हमारा लास्ट एग्ज़ाम होगा। फिर हम सभी का आखिरी एग्ज़ाम आया। आखिरी एग्ज़ाम वाले दिन 2 एग्ज़ाम था। फर्स्ट सिटिंग वाला एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। फिर लंच हुआ। हम सब बाहर निकले नाश्ता करने के लिए। तब हमने देखा कि 4th क्लास की सारी लड़कियां खेल रही हैं और उन लोगों का सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम नहीं है। मैं उन लोगों के पास गई और पूछी, तुम लोग का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, तुम अभी तक घर नहीं गए? तो 4th क्लास की लड़कियों ने बोला, नहीं दीदी, हम लोग अभी यहीं पे खेल रहे हैं। हम खेलने के बाद घर चले जाएंगे। फिर मैं वहाँ से चली आई, अपने दोस्तों के साथ खेलने लगी। जैसे ही हम लोगों का लंच ख़त्म हुआ, वैसे ही हम सब अपने क्लासरूम में चले गए दूसरे सिटिंग का एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने देखा कि अभी तक 4th क्लास की लड़कियां खेल ही रही हैं। मैंने अपना पेपर दिया और मैं बाहर चली गई। बहन और मेरी सारी दोस्त बाहर आईं। तब मैंने कहा, चलो हम लोग भी खेलते हैं लुक्का छुपी, जैसे 4th क्लास की लड़कियां खेल रही हैं। मेरी दोस्तों ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग नहीं खेलेंगे, लेट हो जाएगा तो माँ गुस्सा करेंगी। हम घर जा रहे हैं, तुम भी घर चली जाओ। और मेरी दोस्त सारी चली गई। मैं गुस्सा हो गई और जाके बैठ गई। बहन मेरे पास आई, बोली, चलो अब हम लोग भी घर चलते हैं, क्या रुकना, सब तो चले गए, बस यही लड़कियां खेल रही हैं। फिर मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैं उन लड़कियों के पास गई और बोली कि अब तो चलो घर तुम लोग, एग्ज़ाम भी हम लोग का ख़त्म हो गया, अब सारे टीचर्स भी अपने घर जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जा रही? वो कह रही, दीदी हम लोग चले जाएंगे, आप जाओ। फिर मैं और मेरी बहन अपनी घर की ओर चले आए। उस दिन मैं शहर में ही रही अपने परिवार के साथ। फिर कुछ दिनों के बाद मैं गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए अपने मामा के घर चली गई और मैं बहुत सी जगह घूमने गई अपने मामा और मामी जी के साथ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मैं तरह तरह की जगह पे जाती थी घूमने। कैसे 2 महीना निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैं अपने घर चली आई। हमारा स्कूल खुलने वाला था। मैं और मेरी बहन बहुत ही खुश थे। हम अब अपने सारे दोस्तों से मिलेंगे और हमारा रिजल्ट भी आएगा और हम 7th क्लास में चले जाएंगे। हमको क्या पता था कि आज क्या होने वाला है स्कूल में। हम जैसे ही स्कूल जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारी भीड़ है। लगा कि सारे बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चों का रिजल्ट लेने के लिए, इसलिए इतना भीड़ है। चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे वैसे ही लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया हो। जब हम पूरी तरह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि 2 जने की मौत हो गई है। उनके ऊपर सफ़ेद चादर डाला गया है। एक तरफ 4-5-6 लोग रो रहे हैं। मेरी एक दोस्त बहुत पहले से आई हुई थी। उसने हम दोनों को बुलाया और कहा, 2 लड़कियों की मौत हो गई है। मैंने कहा, कैसे हुआ ये सब? उसने कहा, गर्मी की छुट्टियों में लग रहा है ये सब हुआ है। कृष्णा अंकल ने अलमीरा खोला तो इन दोनों की लाश मिली। सारे स्टूडेंट और टीचर बहुत डरे हुए थे। क्या होता है अब? सारे लोग बहुत ही रो रहे थे। मुझे भी रोना आ रहा था। फिर हमारी प्रिंसिपल मैम आई तो उन्होंने कहा, आप सब जाइए, 1 सप्ताह के बाद आप लोग स्कूल आइएगा, तभी आप लोगों को रिज़ल्ट भी मिलेगा। और बोलती हैं, हमारे स्कूल में जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। यह दोनों लड़कियां की लाश अलमारी में मिली पड़ी 2 महीने से बंद थी, जिसके कारण इन दोनों की मौत हो गई है। तब मुझे सब याद आ रहा था। यह तो वही लड़कियां हैं जो 4th क्लास में पढ़ती थीं और छुट्टी होने वाले दिन लुक्का छुपी खेल रही थी। मैडम के पास गई और बोली, मैम ये 4th क्लास की स्टूडेंट थी। मैम बोली, हाँ क्या हुआ, तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने सब बताया कि यह दोनों खेल रही थी लुक्का छुपी। लास्ट एग्ज़ाम के दिन मैंने इन दोनों को टोका भी था, लेकिन यह लोग घर नहीं गई। छुट्टी के बाद भी शायद खेल रही थी, जिसके कारण ये अलमीरा के अंदर चली गई होंगी और बंद हो गई। बोलने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। 2 घंटे के बाद उन दोनों को लेके चले गए उनके घर वाले, जो
2 महीने से अपनी बच्चियों को ढूंढ रहे थे। वह दोनों ऐसे हालत में मिली। बहुत ही दुख भरी दृश्य था। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। हम लोग भी घर आ गए। घर आकर अपने बड़ी बहन से सब कुछ बता दिया। मेरी बड़ी बहन बहुत ही परेशान हो गई और बोली अब स्कूल नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया दीदी, हम लोग स्कूल क्यों नहीं जाएंगे? वैसे भी प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि 1 हफ्ते के बाद आना है, तभी रिजल्ट मिलेगा और क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दीदी नहीं मानी और बोली मैं जाऊंगी तुम दोनों का रिजल्ट लेने। 1 सप्ताह निकल गया। फिर दीदी रिजल्ट लेने गई और आई। उन्होंने कहा तुम लोग कुछ दिन के बाद स्कूल जाना, अभी स्कूल का माहौल ठीक नहीं है। दोनों भी मान गए और बोले ठीक है दीदी, हम लोग कुछ दिन के बाद से ही जाएंगे, जब माहौल ठीक हो जाएगा तब। मैं हमेशा सोचती रह गई आखिर यह सब अचानक से कैसे हो गया। मुझे बार बार यह सब याद आता रहा। मैंने उन लड़कियों को क्यों नहीं अपने साथ लेके गई और उनके घर पे क्यों नहीं छोड़ दी। मैं हमेशा परेशान रहने लगी। फिर हम लोग स्कूल जाने लगे। जब हमारा लंच होता तब हम सब बाहर खेलने के लिए जाते। स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा डर लगता। ऑफिस की तरफ जब भी वो खेलने जाते उन लोगों को लगता उनको कोई बुला रहा है। वैसे बच्चे बहुत डरे हुए थे। सारे बच्चों के दिल में यही बैठ गया था कि वो दोनों लड़कियों की आत्मा हम लोगों को नहीं छोड़ेगी, हम सब मर जाएंगे। बहुत से बच्चों ने डर के मारे स्कूल छोड़ दिया। मंडे वाले दिन हम स्कूल पहुंचते हैं तो प्रेयर होता है। उसके बाद प्रेयर ख़त्म होते ही प्रिंसिपल मैम आते हैं और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हमारे स्कूल में एक कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन में आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं और मैं भी खुश हो जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँगी इस कंपटीशन में। सारे बच्चे रेडी होने लगते हैं। तब वेडनेसडे आता है। सब बच्चे स्कूल में पहुँचते हैं तो हमारा कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कंपटीशन वाले दिन बहुत ही लेट हो गया। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही कंपटीशन ख़त्म होता तभी ऑफिस की तरफ बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आता है। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़ोर से गिर गया हो। सारे लोग भागकर जाते हैं ऑफिस की तरफ। तब देखते हैं कि नीचे कृष्णा अंकल गिरे हुए हैं और उनके ऊपर वही अलमीरा रहता है जिसके अंदर वो दोनों लड़कियों की मौत हुई थी और कृष्णा अंकल ने ही वो अलमीरा बंद किया था बिना देखे हुए, बिना चेक किए हुए। जैसे ही उन दोनों की मौत हुई थी इसलिए उनकी आत्मा कृष्णा अंकल को मारना चाहती थी। वो पूरी तरह जख्मी हो गए थे। सभी लोग बहुत परेशान हो गए और डर भी गए थे। फिर प्रिंसिपल मैम ने डॉक्टर को फ़ोन किया और हमारे स्कूल में डॉक्टर आए। डॉक्टर ने कृष्णा अंकल को देखा और कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गए। उन्होंने कृष्णा अंकल को दवा दिया, इंजेक्शन लगाया और उन्होंने कहा कि इन्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा, इन्हें घर नहीं जा सकते हैं ये ऐसे। फिर प्रिंसिपल मैम ने कहा ठीक है, ये राधा के रूम में रह जाएगा, राधा दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएगी। हम सब ने कृष्णा अंकल के पास दवा पानी वगैरह सब रखा और सब अपने अपने घर जाने लगे। फिर हम भी अपने घर चले गए। तो जब हम सब स्कूल आए तो हम लोगों ने देखा कि कृष्णा अंकल की मृत्यु हो गई। जिस रूम में रखा गया था रेस्ट करने के लिए, उसी रूम में एक बड़ा सा अलमीरा था। वह रात के समय उनके ऊपर गिर गया था, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन लड़कियों की आत्मा ने उनके ऊपर अलमीरा गिराकर मार दिया। उसके बाद हमारा स्कूल बहुत ही डरावना हो चुका था। आधा से ज़्यादा बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी। हमारे स्कूल में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता। तब जाके टीचर ने मिलकर एक मीटिंग बैठाया और कहा कैसे क्या किया जाए कि हमें इस आत्मा से मुक्ति मिले और हमारा स्कूल अच्छे से चलने लगे। फिर जाके एक सर ने कहा कि हमें इस स्कूल को तोड़ना पड़ेगा और एक नया बिल्डिंग तैयार करना पड़ेगा और पूजा पाठ होगा तो हमें इस आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी। तब जाके हमारे स्कूल में सारा काम होने लगा और स्कूल को तोड़ दिया गया और एक नया बिल्डिंग बनवाया गया। उसके बाद पूजा पाठ हुआ, तब जाके हमारा स्कूल अच्छे से चल रहा है और बहुत सारे बच्चे आ गए हैं पढ़ने के लिए और मैं भी इस स्कूल में अभी तक